So hello everyone, welcome to Sagar Academy. Today we are going to start our फिफ्थ वीडियो लेक्चर दैट इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मुझे लगता है कि आप लोगों ने पिछली वीडियो लेक्चर को ज़रूर देखा होगा जिसमें हम लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्विंग सेशन को किया था। वो वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा क्योंकि उसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर से रिलेटेड सारे टॉपिक से न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन्ड है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जो पहला हम लोग देखेंगे वो होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, नेक्स्ट वाला हम लोग देखेंगे वो होगा हमारा स्पीड टाइम ग्राफ। तो चलिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसके लिए बनता है? अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था आपको एक फॉर्मूला स्पीड का, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। ओके, तो ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म स्पीड। मैंने आपको एक रफ आइडिया दिया था उस वीडियो लेक्चर में जब मैं आपको पढ़ा रहा था स्पीड को। ओके, तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ यहाँ पे देख रहे हैं आप, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए कैसा है? स्ट्रेट लाइन है। एग्जाम्पल से आपको बेटर क्लैरिटी आएगी। चलिए, मान लीजिए कोई कार है पॉइंट ए पर। ओके, या छोड़िए, एक कोई कार है, ठीक है, वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। इसका क्या मतलब हुआ? मैंने बताया था आपको, अगर वो 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है तो हर एक सेकंड में वो 3 मीटर डिस्टेंस को कवर करेगी। यहाँ से समझते हैं। अब मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है, हम डिस्टेंस को यहाँ पे पहले मीटर में ले लेते हैं। ओके, एंड अपने टाइम जो है वो हमारा उसको सेकेंड्स में ले लेते हैं। ओके, टाइम को हम सेकेंड्स में ले लेते हैं। 1 2 3 एंड 4, देन ये 1 2 3 एंड 4। ओके, तो मैं कह रहा हूँ कि कोई एक बॉडी है, एक, वो क्या कर रही है? 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही, मतलब हर एक सेकंड में 1 मीटर डिस्टेंस को वो कवर कर रही होगी। तो पहले फर्स्ट सेकंड में 1 मीटर, नेक्स्ट 2 सेकंड में 2 मीटर, 3 सेकंड में 3 मीटर, 4 सेकंड में 4 मीटर। इफ़ यू ज्वाइन ऑल दीज पॉइंट्स यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलिए मैं ज्वाइन करता हूँ सारी लाइन्स को। ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा सा ऐसे होगा। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है और ये स्ट्रेट लाइन क्या बता रही है कि द बॉडी इज इन अ यूनिफॉर्म मोशन, मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सो आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता देता हूँ, कोई बात नहीं। स्ट्रेट लाइन अगर है किसी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, अगर वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ शो कर रहा है आपको, तो वो क्या बता रहा है कि द बॉडी इज इन अ यूनिफॉर्म मोशन। कई बार ग्राफ दे देता है एग्जाम में और आपसे पूछता है बताइए कि ये ग्राफ किसका है, यूनिफॉर्म स्पीड का है या फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का है। सो सिंपल है, इफ इट इज अ स्ट्रेट लाइन देन इट इज अ यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है, एंड इफ इट इज अ कर्व लाइन देन इट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड वाला ग्राफ हम यहाँ पे देख लेते हैं। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ भी मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो लेक्चर्स में, अगर आपने देखा होगा तो आपको याद हो। कर्व लाइन मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एग्जाम्पल फिर से, बिना एग्जाम्पल के समझना बेकार होता है। चलिए, डिस्टेंस को हम फिर से मीटर में ले लेते हैं, टाइम को हम अगेन सेकेंड्स में रखते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। अब मान लीजिए 0.5 सेकेंड्स में, ये टाइम वाला है, ठीक है, 0.5 सेकेंड्स में वो कितना चल रहा है? 1 मीटर। ठीक है, देन 1 मिनट। मान लीजिए 1 सेकेंड्स में कुछ चला वो 0.5 मीटर्स 1 सेकेंड में उसने चला। ठीक है, क्योंकि ये वाला सेक्शन 0.5 का होगा। ठीक है, नेक्स्ट 2 सेकेंड्स में मान लीजिए वो चला 1.8 समथिंग, एंड देन उसके बाद 3 मीटर्स इधर, और उसके बाद नेक्स्ट 3.5 सेकेंड्स में वो मान लीजिए 4 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। ये वाला 4 मीटर हुआ, थोड़ा सा ऊपर ले लीजिए। ठीक है, ये 4 मीटर होगा और ये यहाँ पर 3.5 सेकेंड्स। अब अगर आप इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो आपको क्या मिलेगा? एक कर्व लाइन ग्राफ। ठीक है, सो आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। मतलब यहाँ पे देखिए, कोई इक्वल डिस्टेंस नहीं कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यहाँ पे पैरेलली नहीं चल रहा। जैसे वहाँ पे एक कांस्टेंट वे में ग्राफ इंक्रीज कर रहा था यूनिफॉर्म स्पीड में, यहाँ पर नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए, एक पहले 1 सेकंड में 0.5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, देन 2 सेकंड में 1.8 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, 3 सेकंड में 2.5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, देन नेक्स्ट 4th सेकंड में वो क्या कर रहा है? 4 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ग्राफ कैसे इंक्रीज हो रहा है? नॉन यूनिफॉर्मली। ओके, तो ये ग्राफ है आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का। अगर आपसे कोई पूछे कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ कैसा होता है, तो आप बताएंगे यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ आपका कर्व लाइन ग्राफ होता है। यहाँ पे मैंने छोटे छोटे 3 पॉइंट्स लिखे हैं, समझ लेते हैं, आपको आसानी होगी टॉपिक को समझने में। इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज अ स्ट्रेट लाइन, ध्यान रखिएगा, स्ट्रेट लाइन, देन इट्स स्पीड इज अ यूनिफॉर्म। अगर यहाँ पे, ये मैं वही बात है जो अभी मैंने बोली, अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो यूनिफॉर्म स्पीड है, सिंपल। इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज अ
कर्व्ड लाइन देन इट्स स्पीड इज नॉन यूनिफॉर्म। और अगर कर्व्ड लाइन ग्राफ है तो इस जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ वो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ होगा। हाँ, ये वाला पॉइंट जरूर याद रखिएगा। इफ अ डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट कहाँ आ रहा था, वेलोसिटी में, तो ये यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ होएगा तो वो स्पीड का ग्राफ होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करेगा तो वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, ठीक है। ऑफ अ बॉडी इज ड्रॉन देन इट विल स्पेसिफिकली रिप्रेजेंट वेलोसिटी। किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वेलोसिटी को। ये भी बिल्कुल स्पीड की ही तरह है, ठीक है, मैंने आपको समझाया था कैसे होता है। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो इट विल कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो इट विल नॉट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये आपके तीनों पॉइंट्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। सो गाइस, अब हम लोग देखने वाले हैं स्पीड टाइम ग्राफ। ओके, हम लोगों ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ देख लिया, अब हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ को कवर करने वाले हैं। इसके 3 डिफरेंट पॉइंट्स हैं। एक तो जब आपकी स्पीड कांस्टेंट है, टाइम चेंज हो रहा है। सेकंड, आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। सेकंड, आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होगा, वेलोसिटी। ओके, तो फर्स्ट वाला ग्राफ आपको क्या कह रहा है, व्हेन द स्पीड ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इसमें आपका 0 हो रहा है ना, क्योंकि स्पीड तो कांस्टेंट है, स्पीड बढ़ ही नहीं रही है। अच्छा, चाहे स्पीड टाइम ग्राफ लिखो या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दोनों बात एक ही होती है, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी कुछ हद तक सेम ही होता है, मैंने आपको बताया था। वो अलग की बात कि एक उसमें से स्केलर और एक वेक्टर है, वो डिफरेंट पॉइंट होता है, ठीक है। तो स्पीड टाइम ग्राफ आपको किस बारे में ये बताता है, ये एक्सेलरेशन के बारे में बताता है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, कांस्टेंट स्पीड है, स्पीड इंक्रीज नहीं कर रही है, यानी यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। ग्राफ से आपको डिस्टेंस निकालना आना चाहिए, मैं आपको सिखाता हूँ कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पे पॉइंट सी है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये आपका यहाँ पे पॉइंट ओ दिया है, ये सी दिया है, ये ए और ये बी है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। स्पीड का मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा बाद में। स्पीड का आपके पास फॉर्मूला था, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। स्पीड यहाँ से आपकी कितनी है, यही है स्पीड। स्पीड एट पॉइंट सी, इस पॉइंट पे हम स्पीड निकालेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्पीड एट पॉइंट सी, ठीक। तो पॉइंट सी पर स्पीड कितनी है, ये है सी बी। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक रेक्टेंगल टाइप का बन गया है। अगर ये एक रेक्टेंगल हो तो ये वाली लाइन इसके इक्वल होगी और ये वाली लाइन इसके इक्वल होगी। तो मैं क्या सी बी इक्वल टू ओ ए लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो सी बी इज इक्वल्स टू ओ ए। टाइम एट पॉइंट सी पर टाइम कितना है, ओ सी, ठीक है, ये भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, टाइम एट पॉइंट सी, इट इज योर ओ सी। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ये आ गई आपके पास स्पीड, ये है आपका टाइम। तो हम यहाँ क्या करते थे, हमने इसको सी बी को ओ ए के इक्वल लिए, तो यहाँ से जो आपका डिस्टेंस आएगा वो क्या हो जाएगा, ओ ए इंटू ओ सी। अब अगर आप देखें तो ये वाला पॉइंट क्या है, ये है आपका ओ ए एंड दिस इज योर ओ सी। इफ दिस इज अ रेक्टेंगल, तो क्या ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेड्थ है, बिल्कुल है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये जो डिस्टेंस डी है, ये क्या है, अगर मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी निकाल दूं, ठीक है, तो यहाँ से डिस्टेंस क्या आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी। तो अगर आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी निकालेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। ये आ गया आपका डिस्टेंस ट्रेवल। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, मैं साइड हो जाता हूँ। सो गाइस, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मुझे लगता है। अब हम लोग देखने वाले हैं व्हेन अ स्पीड चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट। अब बॉडी में चेंज कैसे आ रहा है, यूनिफॉर्म रेट से। अगर यूनिफॉर्म रेट से हो रहा है चेंज तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, यहाँ से 0, ठीक है। इसमें भी हमें डिस्टेंस निकालना आना चाहिए। कैसे निकालेंगे हम, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था हमारा, एक्सेलरेशन
मैं ए से डिनोट कर देता हूँ। ए इज इक्वल्स टू क्या था, चेंज इन वेलोसिटी या फिर चेंज इन टाइम, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी या फिर चेंज इन टाइम कितना आ रहा है आपका, यही है पी क्यू। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पी क्यू अपॉन चेंज इन टाइम ओ क्यू, दिस इज योर ओ क्यू, ठीक है। एरिया ऑफ, यहाँ से आपको निकालना क्या है, यहाँ से आपको निकालना है डिस्टेंस। अभी जैसे हम लोगों ने पिछले वाले में निकाला था तो क्या आया था हमारा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इस वाले का आया था ओ ए इंटू ओ सी। यहाँ पे देखिए तो हमें ये भी चाहिए, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, यही चाहिए हमें। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंपली डिस्टेंस अगर हमें निकालना है तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, हाफ ऑफ, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी है यहाँ पे, ठीक है। देखिए हाफ रेक्टेंगल ही है, हाफ रेक्टेंगल ही है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ, सॉरी ये क्या हो जाएगा आपका, पी क्यू ओ आर, पी क्यू ओ आर। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1/2 इंटू ओ आर इंटू ओ क्यू, ठीक है। ये आ जाएगा आपका ओ आर इंटू ओ क्यू। ये है आपका डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ी देर साइड हो जाता हूँ। सो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग देखते हैं ये वाला पॉइंट, अ स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग डाउनवर्ड्स इंडिकेट यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। जैसे ये लाइन आपको ऊपर जाते हुए दिख रही थी यहाँ से, पहले तो मैं आपको बता दूं, बताया ही होगा और आप लोगों को पता भी होगा कि स्पीड टाइम ग्राफ क्या बता रहा है हमें, एक्सेलरेशन के बारे में, या वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या बताता है, एक्सेलरेशन के बारे में। ये देख रहे हैं आप, ये ऊपर जा रहा है, स्लोपिंग अपवर्ड्स एंड स्लोपिंग डाउनवर्ड्स। इफ़ योर स्पीड टाइम ग्राफ इज स्लोपिंग अपवर्ड्स, तो ये आपको क्या बता रहा है, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इफ़ योर स्पीड टाइम ग्राफ इज स्लोपिंग डाउनवर्ड्स, इट इज़ योर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, आप स्पीड कह लीजिए या यहाँ पे वेलोसिटी वाला टर्म यूज़ कर लीजिए, यहाँ पे वेलोसिटी आपको डिक्रीज होते हुए दिख रही है, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है स्लोप, यहाँ पे स्लोप इंक्रीज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो स्लोपिंग अपवर्ड एंड स्लोपिंग डाउनवर्ड का मतलब आप लोग को समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसी से रिलेटेड थर्ड टॉपिक। तब तक लिए आप अगर चाहें तो उस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो गाइज नाउ वी हैव रीच्ड टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। चलिए देख लेते हैं फटाफट से। ये है आपका स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है, जब आपकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है मतलब मान लीजिए कोई बॉडी है वो कंटिन्यूसली चल रही है, पहले से ही वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, अब बाद में वो जो है धीरे धीरे उसके वेलोसिटी में इंक्रीमेंट आ रहा है इन अ कांस्टेंट वे। तो मान लीजिए पहले 2 मीटर पर सेकंड था स्टार्टिंग से ही, यानी इनिशियल जो यू है वो पहले से ही 2 मीटर पर सेकंड है, उसके बाद जो मान लीजिए फाइनल वी हुआ वो 6 मीटर पर सेकंड हुआ, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये है आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ व्हेन द स्पीड, सॉरी वेलोसिटी कह लीजिए, स्पीड कह लीजिए, एक ही बात है। ये क्या दिखा रहा है ये वाला पॉइंट, कि पहले से ही वेलोसिटी कुछ है, ठीक है, मतलब जो वेलोसिटी है वो पहले से ही किसी पॉइंट पर है, यहाँ पर मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से उसके बाद यूनिफॉर्मली ग्राफ इंक्रीज होना स्टार्ट करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। हाँ, इस ग्राफ के थ्रू आप एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं, तो एक्सेलरेशन का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको अगर याद हो तो, a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। अगर आप यहाँ देखिए तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है, ये पॉइंट है आपका AC, AC इज़ योर फाइनल वेलोसिटी माइनस व्हाट इज़ योर इनिशियल वेलोसिटी OB। इनिशियली तो यही था क्योंकि बॉडी की जो वेलोसिटी है वो तो इनिशियली ज़ीरो तो है नहीं, रेस्ट से स्टार्ट तो हुआ नहीं, पहले से ही वो चल रहा है, अब वहाँ जहाँ से वो चलना स्टार्ट किया हम वहीं से उसको देख रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट OB माइनस टाइम, व्हाट इज़ टाइम OA, दिस इज़ योर OA। तो ये आ गया कि आप ग्राफ के थ्रू कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ से डिस्टेंस पूछ ले तो कैसे निकालेंगे, ग्राफ से डिस्टेंस निकालना आपको आना चाहिए। मैंने पिछले जितने भी आपको ग्राफ बताए उससे आप डिस्टेंस कैसे निकालेंगे मैंने आपको बताया था, इसमें भी ज़रूर बताऊँगा। अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखें, ये आपको क्या दिख रहा है, कुछ ट्रेपीजियम जैसा लग रहा है ना। तो बिल्कुल ये एक ट्रेपीजियम है। कैसे पता चला कि ट्रेपीजियम है, सिंपल सा तरीका, ये वाली लाइन आपको दिख रही है और ये डॉटेड लाइन दिख रही है, क्या ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है,
बिल्कुल पैरेलल है। तो अगर आपको ट्रेपीजियम का फॉर्मूला याद हो तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता था? ट्रेपीजियम का फॉर्मूला आपका होता था सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाई हाइट डिवाइडेड बाई 2। ओके, डिवाइडेड बाई 2। तो अब हमें जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है वो इसी के इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पहले से ही लिख देता हूँ, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यही सेम चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे भी मैं dt लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जो आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के इक्वल होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड चलिए हम यहाँ से निकालते हैं। सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स, अभी बताया दो पैरेलल साइड कौन सी हैं, एक ये OB है और एक ये OC है। तो दिस इज़ योर OB इंटू OC, ठीक है, ब्रैकेट में कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्या है, सॉरी यहाँ पे सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स था, ठीक है। तो OB प्लस OC मल्टीप्लाइड बाई हाइट योर OA। फिगर को थोड़ा घुमाइए, हाइट पता चल जाएगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका OA डिवाइडेड बाई 2। दिस इज योर डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। तो ये क्या है आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड। कब निकाला आपने? जब बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, मतलब बॉडी पहले से ही कोई ना कोई स्पीड पर चल रही है। मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड, बाद में इंक्रीज होना स्टार्ट किया हुआ 4 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड एंड सो ऑन। ओके, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लास्ट में लीजिएगा, मैं साइड हो जाऊंगा। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाला ग्राफ। दिस इज योर लास्ट ग्राफ। मैंने बताया था ना आपको, मैं 3 तरह के ग्राफ बताऊंगा। ये सेकंड वाले ग्राफ का सेकंड पार्ट था, ठीक है। उससे मैंने इसके पहले आपको रिटार्डेशन बताया था, अब ये वाला है, ठीक है। चलिए ये वाला देख लेते हैं। क्या है ये? स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन स्पीड चेंजेस एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट। जहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म आ जाता है हमें समझ में आ जाता है कि ग्राफ कैसा होगा। ऑब्वियसली कर्व लाइन ग्राफ, क्योंकि कोई उसका एक्यूरेट मेजर तो है नहीं, ठीक है। वो कैसे भी इंक्रीज़ होता जाएगा, इंक्रीज़ होने से मतलब है बस। तो यहाँ पे देखिए वही इंक्रीज़ हो रहा है। स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो भी कह लीजिए, क्या दिखाएगा ये आपको बताता है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ कर रहा है। ऑब्वियसली वेलोसिटी यूनिफॉर्म तो है नहीं, यूनिफॉर्म हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये वाला ग्राफ नहीं बन जाएगा। ऑब्वियसली ये वाला बनना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चलिए एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं हम लोगों ने इस वीडियो लेक्चर में क्या क्या पढ़ा है। पहले हम लोगों ने देखा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसके लिए बनता है? स्पीड के लिए बनता है। यूनिफॉर्म स्पीड के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका कैसा होता है? इट इज़ योर स्ट्रेट लाइन। नॉन यूनिफॉर्म के लिए कैसा होता है? इट इज़ योर कर्व लाइन। उसके बाद हम लोगों ने देखा स्पीड टाइम ग्राफ या कह लीजिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। किसके लिए देखा हमने? जब आपकी स्पीड कांस्टेंट है, मतलब स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा, स्पीड कांस्टेंट है, टाइम बस बढ़ता चला जा रहा है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो आपका जो कह लीजिए कि हाँ, यूनिफॉर्म अगर वेलोसिटी से बॉडी इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है, अपने डिस्टेंस को कवर कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो आपका जो एक्सेलरेशन है वो तो 0 हो गया। या एक्सेलरेशन चेंज आ रहा है? नहीं। फिर हम लोगों ने देखा ये वाला ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ। रिटार्डेशन का भी मैंने आपको ग्राफ बताया था। और एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसे पहचानेंगे? स्लोपिंग डाउनवर्ड्स रिटार्डेशन, स्लोपिंग अपवर्ड्स इज योर एक्सेलरेशन। यहाँ पे देख लीजिए स्पीड टाइम ग्राफ अभी भी बताया है मैंने। जब आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं हो, मतलब पहले से कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी होगी, तो यहाँ पे देख लीजिए ये यहाँ पे पहले से ही कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी कवर कर रही है, ठीक है। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है आपका। कैसे निकालेंगे आप? यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे बताया, सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट डिवाइडेड बाई 2। दो पैरेलल साइड्स कौन सी हैं? OB एंड OC। इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि ये तो छोटा है ये तो बड़ा है। हम यहाँ पर डिस्टेंस को नहीं नाप रहे हैं, हम यहाँ पे पैरेलल होने की बात कर रहे हैं। पैरेलल होने के लिए ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, तीनों बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। तो पैरेलल होने का डिस्टेंस से लेना देना नहीं होता है, ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा होता है? कर्व लाइन ग्राफ। सो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं आपका इक्वेशंस ऑफ मोशन, एंड उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय।